हाय व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस कोर्स में हम वेरिएंस और स्क्रैप से रिलेट जो है वो डिस्कशन कर रहे होंगे। वेरिएंस और स्क्रैप को काफ़ी डिटेल में इस कोर्स में कवर करने की कोशिश करी गई है और कोशिश करें कि उसके तमाम एस्पेक्ट जो हैं वो हम अपने कोर्स के अंदर कवर कर लें। इसमें वेरिएंस कैटेगरी और वेरिएंस की स्प्लिटिंग, प्रोडक्शन वेरिएंस की स्प्लिटिंग, इसके अलावा स्क्रैप में जितने भी पॉसिबल स्क्रैप के सिनेरियोज होते हैं, जितने भी पॉसिबल स्क्रैप की टाइप्स होती हैं, कंपोनेंट स्क्रैप, असेंबली स्क्रैप, ऑपरेशनल स्क्रैप, स्क्रैप परसेंटेज जो हम राउटिंग के अंदर दे रहे होते हैं, इसके अलावा प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर जो स्क्रैप पोर्शन होता है, इसके अलावा जो CO11N के टाइम पे स्क्रैप की क्वांटिटी होती है उन तमाम स्क्रैप की चीज़ों को हमने इस कोर्स के अंदर कवर करने की कोशिश करी है। प्रोसेस जो है वो हमारा इस तरीके से होगा कि सबसे पहले जो है, अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस कोर्स के साथ अटैच होंगे। मतलब जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, ये वाला भी और इसके अलावा जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का डॉक्यूमेंट है, जो इसके पीछे पूरा स्ट्रक्चर काम कर रहा है, उसमें क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन हुई है, वो डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल होगा। अच्छा, कभी भी ये चीज़ मतलब क्लेम नहीं करी है कि द डॉक्यूमेंट इज़ 100%, ओके? तो कोशिश यही करता हूँ कि 100% स्क्रीनशॉट्स ले लूँ, मगर मे बी पॉसिबल कुछ स्क्रीनशॉट मिस हो जाते हो। तो कोई भी स्क्रीनशॉट मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब छुपाने की गर्ज से ना लिया हो सकता है कोई गलती हो गई, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया गया हो। ओके, तो और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन करने जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पर जो है वो कुछ एरर्स वगैरह आते हैं, तो उसको रिज़ॉल्व कर दिया, देन फिर उसके स्क्रीनशॉट लगाना भूल गए, तो इस किस्म की चीज़ें पॉसिबल हैं। मगर 90% 90 टू 95% स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपने जो बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर अवेलेबल है डॉक्यूमेंट में, वो करने के बाद प्रोसेस एग्ज़ीक्यूट करते हैं, कुछ अगर एरर आते भी हैं, तो वो आप गूगल के थ्रू जाके उसको गूगल पे या कुछ अपनी R&D करके उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ओके? तो ये कोर्स जो है वो इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा कि सबसे पहले हमने जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से बात करी है, जीएल क्रिएट की है, क्योंकि वेरिएंस की स्प्लिटिंग करनी है और ये वेरिएंस की स्प्लिटिंग जो है वो हमारे मार्जिनल एनालिसिस कोपा के साथ है, तो जाहिर सी बात है वो जीएल की बेसिस पे चलेगा। तो हर वेरिएंस का अलग से जीएल क्रिएट किया है कि इनपुट क्वांटिटी वेरिएंस, इनपुट प्राइस वेरिएंस, रिसोर्स यूजेज वेरिएंस, रिमेनिंग इनपुट वेरिएंस, मिक्स कॉस्ट वेरिएंस, आउटपुट प्राइस वेरिएंस, रिमेनिंग आउटपुट वेरिएंस, लॉट साइज वेरिएंस। ओके, अगर हम वेरिएंस के हवाले से बात कर लें तो ये एक पूरी एक वीडियो बनाई हुई है इसके अंदर के वेरिएंस की टाइप, ये देखें, ये वेरिएंस की टाइप पे एक वीडियो बनाई हुई है अराउंड 12 मिनट्स की, जिसमें हमने इस चीज को काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि वेरिएंस की कितनी टाइप्स होती हैं। मेन टाइप्स जो हैं वो हमारे पास दो हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट के अंदर हमारे पास इनपुट प्राइस वेरिएंस, इनपुट क्वांटिटी वेरिएंस, रिसोर्स यूजेज वेरिएंस, रिमेनिंग इनपुट वेरिएंस। इसी तरह आउटपुट वेरिएंस जो कि रिलेटेड होते हैं एफजी गुड से, और इनपुट जो रिलेटेड होते हैं रॉ मटेरियल और एक्टिविटी की कंफर्मेशन से। तो आउटपुट वेरिएंस में लॉट साइज वेरिएंस, आउटपुट प्राइस वेरिएंस, मिक्स प्राइस वेरिएंस और रिमेनिंग वेरिएंस को हमने कॉन्सेप्चुअली इस वीडियो के अंदर कवर किया है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअली इस वीडियो के अंदर कवर किया है, और उसको फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट जो है वो हमने यहाँ, अच्छा, यहाँ पे हमने जीएल क्रिएट कर दिए। फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से एक वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में बात करी है कि कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से तकरीबन 8 मिनट की वीडियो एक इसमें वेरिएंस से रिलेट जो भी कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा, वेरिएंस की कॉन्फ़िगरेशन इस वीडियो के अंदर नहीं होगी। वेरिएंस के लिए जो मेरा कोर्स है, मैंने यहाँ पे कोर्स के लेआउट में मैंने लिख भी दिया है कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो आप वहां से कवर कर कर आए। बेसिक कोर्स के लिए जो ये जो मेरा कॉस्टिंग का प्रोसेस है, प्रोडक्शन और सेल साइकिल है, वो वाला कोर्स कवर करके आना है जो वेरिएंस वगैरह से रिलेट इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो ओके, यहाँ पे सिर्फ हम वेरिएंस की स्प्लिटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट करके देखा है कि वेरिएंस किस तरीके से मतलब हमारा प्रोडक्शन के प्रोसेस और वेरिएंस के प्रोसेस जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं।
प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया है और फिर उसमें मंथ एंड क्लोजिंग के स्टेप्स। अच्छा, मंथ एंड क्लोजिंग का जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा अपने इन कोर्सेज में, तो वो ये नहीं होगा कि मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल, असेसमेंट साइकिल भी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैं एक्टिविटी की एक्चुअलाइजेशन भी कर रहा हूँ। ये सब के लिए मैंने जो मेरा प्रोडक्शन साइकिल और सेल साइकिल का कोर्स है उसको रेफर करना। जब भी मैं कोई इस कोर्स में प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर क्लोजिंग साइकिल की बात कर रहा हूँ, तो इट्स मीन के मैं वेरिएंस की कैलकुलेशन और सेटलमेंट वगैरह के हवाले से बात कर रहा हूँ, ताकि मैं सिर्फ उसकी एंट्री दिखा सकूं कि वेरिएंस के टाइम पे कैलकुलेशन क्या होती है और उसकी एंट्री क्या होती है सेटलमेंट पे। ओके, उसके बाद हमने जो है वो वेरिएंस स्प्लिटिंग से रिलेट जब प्रोसेस एग्जीक्यूट किया है, तो उसमें हमने सबसे पहले मटेरियल मास्टर क्रिएट किया, फिर उसके बाद हमने बॉम्ब वगैरह क्रिएट किया, राउटिंग क्रिएट करी, प्रोडक्शन वर्जन क्रिएट किया, फिर मैंने कॉस्ट एस्टिमेट को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है विदाउट कोई स्क्रैप परसेंटेज। ओके, फिर हमने जो है ना, अच्छा यहाँ पर क्योंकि हमारा स्क्रैप से रिलेट नहीं थी तो स्क्रैप की बात नीचे करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट एस्टिमेट एग्जीक्यूट किया है, फिर रॉ मटेरियल का स्टॉक इन करने के बाद मैंने अपना ऑर्डर क्रिएट किया। ऑर्डर क्रिएट करने के बाद मैंने एक्चुअल कंफर्मेशन करी है, फिर वेरिएंस की कैलकुलेशन करी है और सेटलमेंट करी है। अच्छा, पूरा सेम यही प्रोसेस मैंने हर हर वेरिएंस के लिए करा है, और उसमें हमने इस चीज को देखा है कि कब कब कौन सा वेरिएंस जनरेट हो रहा होता है। हर प्रोसेस के लिए, हर वेरिएंस के लिए, हर वेरिएंस की टाइप के लिए पूरा प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट किया है, और उसमें उसको अलग अलग डॉक्यूमेंट किया है कि किस तरीके से हर हर वेरिएंस जो है ना मेरे पास जनरेट होता है। ओके, तो काफी डिटेल में कोशिश करिए कि इस चीज को कवर करें हम अपने कोर्स के अंदर। इसके बाद जो है हमने जो है वो स्क्रैप के ऊपर बात करिए कि स्क्रैप कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट स्क्रैप के ऊपर। कंपोनेंट स्क्रैप जो है वो मेरा रॉ मटेरियल के ऊपर अप्लाई होता है, इसको मैं मेंटेन कर सकता हूँ मटेरियल मास्टर के अंदर भी और बॉम्ब के अंदर भी। मटेरियल मास्टर में मैं कब कब अपडेट करता हूँ कि जब मुझे ये चीज वो करनी है कि मेरा एक रॉ मटेरियल है, लाइक टायर मेरा एक रॉ मटेरियल है जो कि हर गाड़ी के साथ यूज होगा, तो उसमें मेरा 10% स्क्रैप है। ठीक, अब वो जितनी भी गाड़ियों में मेरा वो रॉ मटेरियल लग रहा होगा, ऑटोमेटिकली वो कंपोनेंट स्क्रैप वहां पर ट्रिगर हो जाएगा। मगर अगर मेरी कोई स्पेसिफिक गाड़ी है जिसके ऊपर मेरे टायर की परसेंटेज मेरी 15% जानी है, ठीक है, तो मैं ऐसी सूरत में मैं अपने रॉ मटेरियल में जाके 15% नहीं करूंगा, मैं उस पर्टिकुलर एफजी के बॉम्ब में जाके 15% कर दूंगा, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर एफजी पर मेरा वो स्क्रैप परसेंटेज 15% अप्लाई होगा, अदरवाइज बाकी तमाम एफजीज के ऊपर 10% अप्लाई होगा। तो कंपोनेंट स्क्रैप जो है वो इस तरीके से काम करता है। कंपोनेंट स्क्रैप के प्रोसेस में भी हमने एक मटेरियल मास्टर क्रिएट किया है। उसके बाद जहां पर हमें, अच्छा, स्क्रैप की वीडियोस में जो मेन चीज है वो मेरी एक्सेल की कैलकुलेशंस है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कोर्स में भी हमने इस चीज को काफी डिटेल में जो है ना वे कॉस्ट एस्टिमेट की कैलकुलेशन को समझा है। पहले हमने कॉस्ट एस्टिमेट पे जो जीरो स्क्रैप की वैल्यू है उस पर हमने समझा है कि कोई स्क्रैप ना हो तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट हो रही है। फिर कंपोनेंट स्क्रैप में भी पर जो भी परसेंटेज अप्लाई हुई है उसके ऊपर कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग ली है, ठीक है। तो इस कोर्स में आपको ऐसा लगेगा कि एक्सेल के ऊपर काफी वर्क हुआ है, तो रिक्वायरमेंट ही यही थी। अच्छा, डॉक्यूमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक्सेल के ऊपर काफी चीजें यहाँ पर नजर आ रही होंगी, ठीक है। एक्सेल के ऊपर काफी चीजें नजर आ रही होंगी, क्योंकि मेनली जो है ना वो ये प्रोसेस हमारा है ये कि इसकी कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है, कि अगर कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं ली तो ये स्क्रैप की परसेंटेजेस वगैरह समझ में नहीं आएगी। तो मे बी अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होते कि एक्सेल की चीजों पे, तो फिर ये कोर्स आपके लिए, स्क्रैप वाला पोर्शन जो है वो आपके लिए बेकार है। अदरवाइज आपको ये कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर लेनी पड़ेगी, तो जाके आपको स्क्रैप की जो है ना वो इम्प्लीकेशन समझ में आएगी कि किस तरीके से स्क्रैप जो है वो उसके परसेंटेजेस मटेरियल मास्टर वगैरह पे इनपुट अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम असेंबली स्क्रैप के ऊपर आ जाते हैं। तो असेंबली स्क्रैप जो है वो मटेरियल और एक्टिविटी टाइप दोनों पे अप्लाई होता है, और ये मटेरियल मास्टर के अंदर हम जो है एफजी में मटेरियल मास्टर में इसको दे रहे होते हैं। अच्छा, हमने जो कंपोनेंट स्क्रैप के बाद असेंबली स्क्रैप का प्रोसेस एग्जीक्यूट किया है, तो उसमें हमने कंपोनेंट स्क्रैप भी लिया है, ठीक है, ताकि
हर स्क्रैप ओवरलैप होता जाए और समझ में आए कि कब कौन सा स्क्रैप उसको ओवरराइड करता है और ये सारी चीजें ना। ठीक है, तो असेंबली स्क्रैप के अंदर, असेंबली स्क्रैप के प्रोसेस में हमने कंपोनेंट स्क्रैप भी लिया है। ठीक है, तो असेंबली स्क्रैप 10% और कंपोनेंट स्क्रैप 5% के ऊपर हमने जो है ना वो प्रोसेस एग्जीक्यूट किया अपना। देन मैंने बात कर ली कि असेंबली स्क्रैप में रॉ मटेरियल और एक्टिविटी टाइप दोनों पे ये चीज अप्लाई होती है। उसके बाद ऑपरेशनल स्क्रैप आ जाता है। ऑपरेशनल स्क्रैप जो है वो हम बॉम्ब के अंदर मेंटेन कर रहे होते हैं, बॉम्ब के अंदर मेंटेन कर रहे होते हैं विथ नेट आईडी के चेक के साथ। इसमें ये होता है कि जब मेरा रॉ मटेरियल के ऊपर ऑपरेशनल स्क्रैप आता है तो ये असेंबली स्क्रैप को बाईपास कर देता है। मींस जब ऑपरेशनल स्क्रैप आ जाएगा तो असेंबली स्क्रैप की परसेंटेज जो रॉ मटेरियल पर है वो अप्लाई नहीं होगी, और सिर्फ कंपोनेंट स्क्रैप और ऑपरेशनल स्क्रैप मटेरियल के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा और एक्टिविटी के ऊपर असेंबली स्क्रैप अप्लाई हो रहा होगा। फिर चौथा हमारा प्रोसेस आ जाता है स्क्रैप परसेंटेज इन राउटिंग का। ये राउटिंग के अंदर मेंटेन होती है। अच्छा, जब स्क्रैप परसेंटेज राउटिंग हमने करी है तो उस सिनेरियो के अंदर हमने ऑपरेशनल स्क्रैप, असेंबली स्क्रैप और कंपोनेंट स्क्रैप को भी साथ में ट्रिगर करवाया है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। ओके, तो ऑपरेशन परसेंटेज स्क्रैप इन राउटिंग जो है वो अगर फर्स्ट ऑपरेशन के अंदर होती है। अच्छा, इस प्रोसेस के लिए मैंने अपना शुरू से जो है वो राउटिंग 3 ऑपरेशन पे रखी थी सिर्फ इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि मैं इस प्रोसेस पे आके अपनी राउटिंग को चेंज ना कर रहा हूँ। ठीक, तो फर्स्ट ऑपरेशन में जो मेरी परसेंटेज जाती है वो अप्लाई होती है सेकंड ऑपरेशन में, और जो सेकंड ऑपरेशन में जो मैं परसेंटेज देता हूँ वो अप्लाई होती है थर्ड ऑपरेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा स्क्रैप परसेंटेज राउटिंग का प्रोसेस कवर होता है। फिर उसके बाद मेरा एक प्रोसेस है जो कि मेरा स्क्रैप पोर्शन, मेरा जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर वगैरह के ऊपर मैं स्क्रैप पोर्शन की एक टैब देख रहा होता हूँ, यहाँ पे एक इनपुट का टैब। तो ये किस तरीके से काम करता है इसको, अच्छा डॉक्यूमेंट में इसको अलग से डॉक्यूमेंट किया था, उसके बाद ऑल स्क्रैप टुगेदर को एक अलग से डॉक्यूमेंट किया है। मगर जो वीडियोस बनाई हैं उसमें स्क्रैप परसेंटेज राउटिंग के अंदर ही तमाम स्क्रैप एक्यूमुलेट कर लिए थे, तो ये स्क्रैप टुगेदर वाला जो है वो प्रोसेस हमने वीडियोस में डॉक्यूमेंट नहीं किया है। सिर्फ ये आपको डॉक्यूमेंट्स वर्ड के डॉक्यूमेंट में आपको ये चीज मिल रही होगी। ठीक है, अच्छा सेकेंडली कौन सी चीज मैंने मर्ज करी है, स्क्रैप पोर्शन इन प्रोडक्शन ऑर्डर और CO11N के टाइम पे जो है वो हमारे पास यहाँ पर स्क्रैप आ रहा होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में मैंने इन दोनों को अलग अलग किया था, मगर जो वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया, क्योंकि मैंने ये एस्टिमेट किया था कि ये कोर्स जो है वो अराउंड मेरा 3 आवर्स के अंदर अंदर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, मगर अराउंड 4 आवर्स प्लस रिकॉर्डिंग हो चुकी है इसकी। इस वजह से मैंने अपने कोर्स को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। अदरवाइज 2 टॉपिक्स हैं स्क्रैप और वेरिएंस, उसको मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा कोर्स करते हुए आपको ये महसूस ना हो कि मैं कोर्स को फजूल में प्रोलॉन्ग किए जा रहा हूँ। इस वजह से मैंने इन दोनों प्रोसेस को जो है वो कंबाइन कर दिया और डॉक्यूमेंट में अलग अलग ही शो किया। अच्छा, डॉक्यूमेंट में जब मैंने स्क्रैप क्वांटिटी CO11N के टाइम पे किया था तो इसमें मैंने 2 मजीद जो है ना वो सिनेरियोज कर लिए थे कि अगर आप प्रोडक्शन ऑर्डर की क्वांटिटी को 10 रखें और यील्ड क्वांटिटी भी 10 रखें और स्क्रैप को 1 रख दें तो सिस्टम क्या कैलकुलेशन करेगा। इसके अलावा प्रोडक्शन क्वांटिटी को अगर 10 रखें, यील्ड क्वांटिटी 9 रखें और स्क्रैप को 1 कर दें तो सिस्टम क्या कैलकुलेशन शो करेगा। तो ये चीजें मैंने डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे की थी, मगर मैंने कोर्स में उस चीज को स्किप कर दिया बिकॉज कोर्स की लेंथ थोड़ी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। देन एक ये डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ये चीज मिल रही होगी कि मेरा वेरिएंस सेटलमेंट नॉर्मली अगर कोपा जो है वो एक्टिवेट है तो कोपा की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हो रहा होता है, मगर अगर मैं उसको कॉस्ट सेंटर के ऊपर सेटल करवाना चाहूँ तो वो प्रोसेस किस तरीके से, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस होंगी, और ये चीजें मेरे डॉक्यूमेंट में मौजूद है। मगर जैसा मैंने कहा कि कोर्स की लेंथ की वजह से, टाइम की वजह से मैंने ये चीजें कोर्स में से स्किप कर दी हैं। अगर कभी पॉसिबिलिटी हुई तो मैं ये चीजें जो है वो डॉक्यूमेंट करके यूट्यूब चैनल वगैरह के ऊपर अपने पोस्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। तो इस कोर्स को बनाने का मकसद मेन यही है कि स्क्रैप और वेरिएंस से रिलेट जो है वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और कोशिश थी कि ये कोर्स 3 घंटे के अंदर कवर कर लें, मगर कोर्स की लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ गई ना चाहते हुए भी, जिसकी वजह से हमें कोर्स के आखिर की जो कुछ चीजें थी वो हमें कंपाइल करनी पड़ी, मतलब उसको स्किप करना पड़ा और कुछ चीजों को मिलाना पड़ा।
मर्ज करके मतलब उसकी डॉक्यूमेंटेशन वीडियो बनानी पड़ी, और कुछ चीज़ों को हमने टोटली स्किप ही कर दिया है। मगर ये कि वो चीज़ें डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं विद कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स और ये प्रोसेस के साथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप खुद से इसको कॉन्फ़िगर करें। अच्छा, मैं इस कोर्स की रिकमेंडेशन भी यही है कि इसको आप खुद से कॉन्फ़िगर करें, खुद से एग्ज़ीक्यूट करें, एक्सेल पे सारी कैलकुलेशन को एक्सट्रैक्ट करें और उसको बैठ के सुकून से अंडरस्टैंड करें, तो ये चीज़ें आपकी ग्रिप होंगी। अदरवाइज़ सिर्फ़ सुन लेने से मैं नहीं समझता कि जो है ना वो कैलकुलेशंस की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो उम्मीद है ये कोर्स आपको पसंद आया होगा। अगर ये कोर्स पसंद आया हो तो काइंडली जो है वो इसको करने के बाद रिव्यूज़ लाज़मी दें। थैंक यू वेरी मच।